उत्तर दक्षिण क्या समाचार लाए हो दोनों? निरंकुश नए दास और स्त्रियां लाने गया है। उत्तर तुम स्वयं अपने निरीक्षण में सब कुछ करवाओगे। जी। कोंडनाकर का क्या समाचार है दक्षिण? सभी संग्रहकर्ताओं को भली भांति प्रशिक्षित कर दिया गया है और उनकी नियुक्ति भी गुप्त रखी गई है। आपके तो नाम से ही इतना आतंक है कि कोई भी कोंडना कर देने से मना नहीं कर सकता। किसी एक ने तो मना किया था, क्या हुआ उसका? वही जिसके योग्य था वो। कोडनाकर? ये क्या होता है? कौन है कोडना? और ये कर मैं क्यों दूं? मेरे परिश्रम से अर्जित की हुई पूंजी मैं कोडनाकर के नाम पे क्यों दूं? ये तो लूट है। मैं केवल एक ही कर देता हूं जो वैध है, और वो है हमारे सम्राट को। मैं किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। जो करना है कर लो। मां! बाबूजी! मां! बाबूजी! एक बार भयभीत करना पर्याप्त नहीं होता, वो अपने भय पर नियंत्रण पा लेता है। ऐसे में एक और झटका देना पड़ता है। हमने अपना तंत्र स्थापित कर लिया है और सुचारू रूप से चला भी रहे हैं उसे। यही समय है जब कोंडनाकर का नाम बच्चे बच्चे के हृदय पर अंकित हो जाए, और ऐसे कि उसे अपने अधरों पर लाने का साहस किसी में भी ना हो। मगध को हम खोखला कर देंगे, नष्ट कर देंगे ये साम्राज्य, और कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। मैं जानता हूं कि मेरे इस तरह चले जाने से तुम उद्विग्न होगी, आहत होगी। मैं तुम्हारी बात मानकर उस पथ पर अग्रसर होगा जहां से मुझे मेरे लक्ष्य की पूर्ति करनी है। मैं इस समय पीछे मुड़कर देखने की अवस्था में नहीं हूं पार्वती। ईश्वर ने चाहा तो हम अवश्य मिलेंगे पार्वती, और इस बार इतनी प्रतीक्षा के पश्चात नहीं, बस इतनी ही प्रतीक्षा शेष है। किसी को भी क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं आया, ना ही मैं बिना अनुमति के यहां प्रवेश करने आया। सम्राट बिंदुसार की प्रिय पत्नी रानी धर्मा को सूचित करो। कौन हो तुम? चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र, सम्राट बिंदुसार का पुत्र, रानी धर्मा का ज्येष्ठ पुत्र, राजकुमार अशोक। अशोक? जाओ, जाके रानी धर्मा से कहो कि उनका पुत्र राजकुमार अशोक पाटलिपुत्र के द्वार पर उनकी अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा है, ताकि 10 वर्ष पूर्व जो लक्ष्य में अधूरा छोड़कर गया था, शीघ्र अतिशीघ्र उसे पूर्ण कर सको। राजकुमार अशोक पाटलिपुत्र में प्रवेश की अनुमति मांग रहे हैं। राजकुमार अशोक आ गए? राजकुमार अशोक पाटलिपुत्र में प्रवेश की अनुमति मांग रहे हैं। हमारे सैनिकों को बंदी बनाकर उन्हें पाटलिपुत्र के प्रवेश द्वार तक लाने का दुस्साहस करने वाला है कौन? सम्राट, वो तो ज्ञात नहीं, परंतु वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी योद्धा प्रतीत होता है। हमारे सैनिकों को चेतावनी देने वाला, राज्य के नियमों का, अपने मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। उसका दुस्साहस कैसे हुआ
पाटलिपुत्र में अनाधिकृत प्रवेश करने का। जाओ, उसके नगर में प्रवेश करने से पूर्व उसे बंदी बनाओ। क्षमा करें सम्राट, परंतु अभी उन्होंने पाटलिपुत्र में प्रवेश नहीं किया। वो सीमा पर रुककर ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो पाटलिपुत्र में प्रवेश हेतु रानी धर्मा से अनुमति मांग रहे हैं। वो स्वयं को रानी धर्मा का ज्येष्ठ पुत्र अशोक बता रहे हैं। अशोक अशोक लौटा इसका अर्थ ये नहीं कि लौटेगा नहीं, शीघ्र लौटेगा और इस बार समय उसका साथ देगा, तुम्हारा नहीं। सम्राट, आपने अशोक को पाटलिपुत्र से सदा के लिए निर्वासित कर दिया था। उन्हें प्रवेश की अनुमति देने से पूर्व भली भांति विचार करना आवश्यक होगा। महामात्य के कथन से सहमत हूं मैं। आपने स्वयं देखा, अखाड़े में सबके समक्ष आपका अनादर किया उसने। सुशीम भैया के प्राण लेने के लिए आतुर था वो, ये जानते हुए भी कि वो उसके ज्येष्ठ भ्राता हैं, ये जानते हुए कि दोनों की धमनियों में आपका रक्त बहता है। उसकी आक्रामकता में तनिक कमी नहीं आई। ये इस बात का सूचक है कि अशोक का आक्रोश, उसका क्रोध घटा नहीं पड़ा है। चंड से महाचंड बन गया है वो। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए पिताजी कि उसने भरी सभा में हम सबको मारने का प्रण लिया था। मैं जानता हूं सम्राट, कोई भी पिता अपने पुत्र को हमेशा के लिए खोना नहीं चाहता। एक पिता के रूप में आप उन्हें पुनः इस महल में लाने के लिए उत्सुक हैं, व्याकुल हैं। आपने तो उन्हें क्षमा तक कर दिया है, परंतु सम्राट, हमें 10 वर्ष पूर्व उस घटना को स्मरण में रखना चाहिए। भावुकता में हम उसे भुला नहीं सकते। अशोक ने जो किया उसका दंड वो भुगत चुका है। दस वर्ष कम नहीं होते महामात। अवश्य दंड भुगता है उन्होंने, परंतु दंड का उद्देश्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। दंड का उद्देश्य होता है अपराधी की प्रवृत्ति को परिवर्तित करना, अपराधी के स्वभाव में बदलाव लाना। परंतु अशोक के स्वभाव को देखकर यही लगता है कि अभी भी उग्रता गई नहीं है उनकी, आवेश अभी भी विद्यमान है उनमें। और प्रमाण प्रकट है, एक बार फिर सैनिकों को बंदी बनाकर पाटलिपुत्र के प्रवेश द्वार पर आने की उद्दंडता की है उन्होंने। अशोक की मंशा जाने बिना यह कहना अनुचित होगा कि उसका कृत्य किस श्रेणी में आता है। इसलिए हमें यह जानना आवश्यक होगा कि वो सैनिक किसकी सेवा में थे और क्या कारण था कि अशोक उन्हें घसीट कर आपकी ड्योढ़ी तक अपने साथ लेकर आया। वो दंडता अशोक ने नहीं की, वो तब होती जब अशोक अपनी सीमाएं लांघ जाता और आपके आदेश की अवमानना करता। ऐसा तो कुछ भी नहीं किया अशोक ने। वो चाहता तो प्रवेश कर सकता था और कोई भी उसे रोक नहीं पाता, पर उसने नगर में प्रवेश हेतु अनुमति की मांग की। यह मर्यादा का पालन है, उल्लंघन नहीं। समय के साथ सब कुछ परिवर्तित हो जाता है आचार्य। बस परिवर्तित नहीं हुआ वो मेरे पुत्र अशोक के संदर्भ में मिलने वाले परामर्श। पहले भी सबके कारण सबके दृष्टिकोण भिन्न होते थे और आज भी है। किसी और को कुछ कहना है? अशोक राजभवन में प्रवेश करेगा या नहीं,
इसका निर्णय केवल रानी धर्मा ही ले सकती हैं, क्योंकि अशोक ने अनुमति उन्हीं से मांगी है। अवश्य। जैसा धर्मा के पास है मुझे वैसा ही चाहिए। आजकल आपको अपने अतिरिक्त कुछ सूझता ही नहीं है माँ। यहाँ हम सब की गर्दन पर तलवार लटकी हुई है और आप आभूषण चयन कर रही हैं। आपसे बात कर रहा हूं मैं। क्या कहना चाहते हो तुम? संभवतः आपको ज्ञात ही नहीं है। अशोक पाटलिपुत्र के प्रवेश द्वार पर खड़ा है, अनुमति मांग रहा है धर्मा से अंदर आने के लिए, और वो सम्राट ने निर्णय धर्मा पर छोड़ दिया। वाह, सब कुछ ज्ञात होते हुए भी आप कुछ कर नहीं रही हैं। इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेने कैसे दे सकते हैं हम उस धर्मा को? है कौन वो? अब हस्तक्षेप करने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि अब वही होगा जो धर्मा चाहती है। यदि अपनी पराजय नहीं चाहते हो तो अपनी योजना, अपनी रणनीति परिवर्तित करनी होगी तुम्हें। आप इतनी उद्विग्न क्यों है माँ? आपकी यही इच्छा थी ना कि भैया हमारे साथ रहे। भैया के आगमन की सूचना मिलने पर आपको प्रसन्न होना चाहिए था। परंतु इस प्रकार नहीं। वो कोई भी कार्य शांति से क्यों नहीं करता? अशांत तो इस समय आप लग रही है मुझे। हाँ, और आप मुझे और अशांत कर रहे हैं। जाइए यहाँ से। आप कहती है तो मैं चला जाता हूँ। देखोगे मेरा चंड रूप। वो अपने साथ विनाश की परछाई भी लाया है। जिसे आप विनाश की परछाई समझ रही हैं, हो सकता है वो वही छांव जिसकी मगध को और मौर्य वंश को आवश्यकता है। हो सकता है यही परिवर्तन का आरंभ हो। मैं तो एक ही परिवर्तन देखती आ रही हूँ, वो परिवर्तन जो अशोक में आ चुका है। जो अशोक बाल्यकाल में इतना संवेदनशील था, औरों के प्रति उसके हृदय में स्नेह था, और उसके इसी व्यवहार में अभी परिवर्तन आ चुका है। हिंसक पशु के भांति, करुणा क्षमा सबसे वंचित। अपने क्रोध में इतना अंधा हो चुका है वो कि प्रतिशोध के अतिरिक्त उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और आप तो भली भांति जानते हैं, यदि मैंने अशोक को उसके क्रोध के साथ, उसके आवेग के साथ यहाँ आने की अनुमति दी तो वो सबका संहार कर देगा। अपनी माँ का अपमान करने वालों को जीवित नहीं छोड़ेगा। आचार्य चाणक्य के हत्यारों की हत्या कर देगा। हो सकता है यही उपयुक्त हो। मेरे विचार से हम सब ने अशोक को समझने में भूल की है। आपने, उसके पिता और स्वयं मैंने भी। हाँ, अपने गुरु की हत्या का प्रतिशोध भले ही उसके लिए व्यक्तिगत लक्ष्य हो, लेकिन अशोक ये भी समझ रहा है कि उसके गुरु के हत्यारे ही मगध के लिए भी शाप है। मगध की समृद्धि, मगध की उन्नति और मगध की प्रतिष्ठा के लिए बाधा बने हुए हैं, और उन लोगों में सुधार लाना असंभव है। इसलिए यदि अखंड भारत का निर्माण करना है तो सबसे पहले मगध को उन पापियों से मुक्त कराना होगा। और ऐसे करने में तो और जोखिम है, अधिक दुष्कर कार्य है। अशोक के लिए कुछ भी करना संभव नहीं है।
अखंड भारत का निर्माण उसकी नियति है और भाग्य के लिखे को कौन परिवर्तित कर सका है। पर मैं उसे अनुमति नहीं दे सकती जब मैं तक आपसे विनती करता हूँ देवी धर्मा कि आप अशोक और उसकी नियति के बीच में बाधा उत्पन्न ना करें, बल्कि इस देश को अखंड राष्ट्र बनने में सहयोग करें। मुझे अशोक पर पूर्ण विश्वास है और ये तो आप भी मानती हैं कि आचार्य चाणक्य की सोच हम सबकी सोच से बहुत आगे की थी। उन्होंने अशोक में अद्भुत क्षमता देखी, राष्ट्र का उत्थान करने वाले नायक की छवि देखी, जबकि आप उसकी मां होकर भी अशोक की योग्यता का आंकलन नहीं कर पाए। गुरुदेव को अगर अशोक की क्षमता पे तनिक भी संदेह होता तो वो कभी भी उसे इतना बड़ा दायित्व नहीं सौंपते। अब समय आ गया है, हम सबको अशोक पर विश्वास करना होगा, उसे प्रोत्साहित करना होगा, समर्थन देना होगा उसे, क्योंकि अशोक के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समर्थन देने वाले बहुत कम। अब निर्णय आपको करना है देवी धर्मा। मगध का उत्थान, मगध का संरक्षण और मगध का सम्मान ही अशोक की नियति। ठीक ठीक मैं रानी सम्राट बिंदुसार की धर्मपत्नी अश्वनी माता अपने पुत्र को पाटलिपुत्र में आने की अनुमति देती हूँ। उसे राजभवन में प्रवेश करने की आज्ञा है। वर्षों से प्रतीक्षा थी मुझे इस क्षण की। देवनाम प्रिय देवों का प्रिय देवनाम प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए। शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए। है महान जन जन समदर्शी चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी वो कहलाए। जय जननी। मैं वापस आऊंगा, अपने दुराचारी भ्राता के कर्मों का प्रतिफल बनकर आऊंगा। मैं वापस आऊंगा अपने गुरुवर के हत्यारों का अंत करने। मैं वापस आऊंगा अपनी माँ के अधूरे स्वप्न को पूर्ण करने, अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने जो मैंने ली थी, अखंड भारत के निर्माण की प्रतिज्ञा। राजकुमार अशोक की, 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 राजकुमार अशोक की।
वापस आया तो वही चंड का रूप धारण करके। क्या यह उद्दंडता आवश्यक है? इन निष्पाप लोगों की ऐसे दुर्गति क्यों की तूने? धर्मपरायण और कर्तव्यपरायण सम्राट ये मुझसे पूछ रहे हैं। आप तो स्वयं एक अनुचित बात पर अपने पुत्र, उसकी मां और उसके नवजात भाई को दंड देने से पीछे नहीं हटे थे। आज एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं सम्राट, मगध की ये दुर्दशा क्यों? यदि मैं उद्दंडता कर रहा हूं तो आपके पाटलिपुत्र में अन्याय हो रहा है, आप ही की नाक के नीचे, और आपको इसकी सुध भी नहीं। इस संदर्भ में बात कर रहे हो? इनके संदर्भ में। ये निर्दोषों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जा रहे थे। मैं उन्हें मुक्त कराकर इन्हें बंदी बनाकर यहां लाया। आज से 10 वर्ष पूर्व मेरे कहने पर आप विवश होकर एक प्रथा को समाप्त किया था अपने राज्य में, दास प्रथा को। फिर भी बलपूर्वक ये लोग मगध में निर्धनों को दास बना के ले जा रहे थे। केवल पुरुषों क्यों नहीं, उसमें स्त्रियां भी थीं, और उन अभागों में धनीराम और देवी नामक ऐसे 2 लोग भी थे जिन्होंने मुझे, आपकी पत्नी को और आपके पुत्र वृट को भी संरक्षण दिया था, उनकी सहायता की थी, कई उपकार किए थे उन्होंने। आज तो मैं समय पर पहुंच गया और सब लोगों को मुक्त करा लिया मैंने, किंतु उन लोगों का क्या जिनके पास मैं नहीं पहुंच सकता? उन्हें कौन मुक्त कराएगा? मौन क्यों है सम्राट? उत्तर दीजिए। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.